किए हैं, तो अब मैं इजीली एल्स ब्लॉक यहाँ पे लगा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे एल्स ब्लॉक लगा सकता हूँ और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ इनवैलिड ऑप्शन। अब हाँ, अब इसी बेस पे मैं आप लोगों को ऊपर वाला भी समझा सकता हूँ कि हो क्या होगा वहां पे। अब यहाँ पे अब क्या होगा, अब होगा ये कि अगर तो चॉइस वेरिएबल में, लेट्स से चॉइस वेरिएबल में फिलहाल के लिए मैं रख देता हूँ 56। अब सबसे पहले इस इफ पर आएगा, इसकी कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन 1 है, क्या ये चॉइस का वेरिएबल 1 के बराबर है, नहीं 1 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, इस इफ के अंदर इंटर नहीं होगा। फिर आएगा इसकी कंडीशन चेक करेगा, क्या चॉइस का वेरिएबल 2 के बराबर है, नहीं 2 के बराबर भी नहीं है, ये कंडीशन भी हमें फॉल्स मिलेगी। वो इसके इस वाली लाइन को भी प्रिंट नहीं करेगा, अब ये वाली लाइन भी प्रिंट नहीं होगी। फिर उसके बाद वो आ जाएगा चॉइस के वेरिएबल में, तीसरे वाले इफ में, क्या चॉइस का वेरिएबल 3 के बराबर है, नहीं 3 के बराबर भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो इस लाइन को भी प्रिंट नहीं करेगा, इस लाइन को भी प्रिंट नहीं करेगा, और यहां पे आके इस लाइन को भी प्रिंट नहीं करेगा। अब जब लास्ट में आएगा एल्स में, तो एल्स क्या कहता है, एल्स इन सबको क्या कहता है, एल्स सबसे एल्स कहता है कि भाई अगर तुम तीनों में से कोई भी नहीं चला, कि अगर तुम तीनों में से कोई भी नहीं चला तो मैं चलूंगा, वरना मैं नहीं चल रहा। ठीक है, एल्स क्या करता है कि अगर तुम तीनों में से कोई भी नहीं चलेगा, इन तीनों में से कोई भी नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा। क्लियर है यहां तक। अब अगर मैं इसको कोड को कंपाइल करके दोबारा रन करता हूं, तो अब अगर मैं यहाँ पे 56 देता हूं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, इनवैलिड ऑप्शन प्रिंट हो रहा है। क्लियर है यहां तक, पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। ओके, अब आते हैं एक आपके आपके वाले पुराने एग्जाम्पल पर, जो आप लोगों ने एक सॉल्यूशन सजेस्ट किया था जिस टाइम मैं ये इंप्लीमेंट करने जा रहा था। उससे पहले आप लोगों में से किसी ने एक सॉल्यूशन सजेस्ट किया था मुझे। क्या सजेस्ट किया था कि इनमें से, इसमें से कौन से इफ के बाद एल्स देना है। खुदा तुम कुछ सॉल्यूशन लास्ट वाले इफ में, क्या आप लोगों में से किसने सॉल्यूशन डिसाइड किया था ये वाला। पता है डिसाइड किसने किया था, लेकिन पता है मुझे। अच्छा अब पता है, चलो ठीक है, अच्छा पता है। अब डिसाइड, अब यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ। अब ये देखना सिस्टम कैसे ब्रेक होता है, क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट इफ है, ये सब क्या है, ये सब इंडिपेंडेंट इफ है, इनको बाकी किसी के चलने से कोई लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ पे होता क्या है मैं बता देता हूँ, इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, अब क्या होना चाहिए आपकी नजर में, जब मैं 56 दूं, अच्छा जब मैं 56 दूं तो क्या, अगर मैं यहाँ पे चॉइस के वेरिएबल में 56 दे दूंगा तो क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड ऑप्शन। ओके ट्राई नहीं कर, होगा, होगा नहीं होगा। होगा 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 होगा, पर मसला किसी और जगह पर आएगा, मैं वो भी बताता हूँ, जहां मसला आएगा मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मैंने जैसे क्या टाइप किया 56, ऑप्शन क्या आ रहा है हमारे पास, इनवैलिड ऑप्शन। यहां तक तो बहुत अच्छा, जबरदस्त। अब मैं इसी को दोबारा कंपाइल करता हूं, इसी फाइल को दोबारा रन करता हूं, और मैं ऑप्शन दे देता हूं 1। ऑप्शन क्या दे देता हूं 1। अब देखो क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। दोनों हो रहे हैं मैसेज 1। अब इनवैलिड ऑप्शन तो था नहीं, इनवैलिड ऑप्शन तो था नहीं, क्यों, अब ये दोनों क्यों हो रहे हैं ये भी मैं बता देता हूं। क्योंकि देखो सबसे पहले चॉइस वेरिएबल में क्या था, इनिशियली चॉइस वेरिएबल में था 1, चॉइस वेरिएबल में क्या था 1। सबसे पहले इस इफ ने कंडीशन चेक की, इसने बोला हाँ 1 के बराबर है, इसने ट्रू हुआ, और ये लाइन इसने कर दी प्रिंट। ब्रेक नहीं लगाया हमने। ब्रेक लगाने की नीड नहीं है, यहाँ पे स्विच केस नहीं है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, अच्छा इसका ये सिर्फ ड्राई रन देख लो पहले। ठीक है, इसने ये लाइन कर दी प्रिंट। अब जब दोबारा इसके ऊपर आया, तो क्या चॉइस के वेरिएबल में 2 वैल्यू थी, नहीं 2 वैल्यू नहीं थी, इसने हमें क्या रिटर्न किया, इसने हमें रिटर्न किया फॉल्स। अब जब फॉल्स रिटर्न किया तो बॉडी के अंदर इंटर ही नहीं हुआ, बॉडी के अंदर इंटर नहीं हुआ तो ये लाइन प्रिंट नहीं हुई, ये लाइन हमारे पास प्रिंट नहीं हुई। पर आते हैं अब इस तरफ, क्या चॉइस वेरिएबल में 3 है, नहीं चॉइस वेरिएबल में 3 नहीं है, तो इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया, चॉइस वेरिएबल में 3 नहीं था। बट जब इफ एल्स की स्टेटमेंट होती है तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है, यहाँ पे ये होती है कि अब इन दोनों के बीच में अब ये दोनों डिपेंड एक दूसरे के हो जाते हैं। तो सेशन एंड हो रहा है 1 मिनट से भी कम। ओके, क्लास एंड हो जाती है, नहीं तो नहीं होती तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। देखो अब ये दोनों एक दूसरे पे, अब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। ये दोनों क्या कहते हैं एक दूसरे को, भाई अगर तू चल गया तो मैं नहीं चलूंगा। एल्स वाला कोड क्या कहता है इफ को, एल्स कहता है कि अगर तुम चल गए तो मैं नहीं चलूंगा। बट इफ क्या कहता है, इफ कहता है कि अगर मैं चल जाऊं तो तुम नहीं चलना। तो अब देखो क्या इफ चला हमारे पास, इफ नहीं चला, फॉल्स होने की वजह से इफ
नहीं चला, इफ नहीं चला, तो एल्स क्या कहेगा, एल्स क्या